देखी जो कुछ रांची में हुआ है, आप ये नहीं कहेंगे कि पुष्प वर्षा हुई है। रोम रोम भाइयों, तो अगर आप ये उम्मीद हमसे कर रहे हैं कि झारखंड सरकार का बचाव करने के लिए यहाँ आया हूँ, तो बिल्कुल नहीं आया। चल झूठा। नहीं सर, मैंने कब कहा कि आप बचाव करने आए हैं? मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि पुष्प वर्षा तो नहीं कहेंगे ना जो कुछ हुआ। आपने ये समझ लिया कि मैं कह रहा हूं कि आप बचाव करिए झारखंड सरकार का। नहीं, पुष्प वर्षा की बात कौन, देखिए आज इतना बड़ा आंदोलन और भारतीय जनता पार्टी पूरे दल बल के साथ उसमें कूदी है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। 7 हमने देखा है, 7 जो है बैरिकेड क्रॉस किए गए। अच्छा, आप अभी दिखा रहे थे उनका बयान, देवेंद्र नाथ महतो जी का। तो ये भी तो बताइए, शिवम से पूछिए ना भाई कि इनकी पत्नी भी तो चुनाव लड़ चुकी है ना शायद। तो देखिए, पॉलिटिकल इसको नहीं बनाना है। अब नहीं, आप देखिए सर, अब सुनिए, आप क्यों बचाव करने लगे? आपने एक कहावत होता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आप क्यों बचाव करने लगे? आपको लगा कि आपका वही स्टैंड रहता है? आप उस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो की पत्नी अगर चुनाव लड़ी, आपके हिसाब से पूरी सीजेपी की लीडरशिप की तस्वीरें आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिल जाएंगी, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। मैं पूछ रहा हूं, बल प्रयोग की निंदा आपने एक शब्द नहीं की है, एक शब्द में आप कहकर निकल गए पतली गली। नहीं, आप इसको मत बोलिए। आप अपने कंपटीशन के चैनल का कल का प्रोग्राम देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जो नियोजित ढंग से जो भी छात्रों का मतलब वो शोषण करके हम कहेंगे, अच्छा, उसके आधार पर अपनी राजनीति सजाता है। नहीं चली, यहाँ आंसू गैस का नाम नहीं लेंगे, यहाँ कहेंगे शोषण हुआ है सिर्फ। अरे भाई देखिए, अब आप पॉलिटिकल हमको बना रहे थे, सुनिए, वहां पेलेट गन नहीं चला। तुम्हें शर्म है कुछ? अच्छा, खेत व्यक्त नहीं किया गया। अच्छा ठीक। कोई भी आंसू गैस छूटेगा तो चलिए, भी अगर ठीक है। सतीश केसिंग जी ने झारखंड सरकार का बचाव शिवम त्यागी ये कहकर कर दिया कि नहीं चला, लाठी चली तो चली, आंसू गैस चले तो चले, सरकार को डिसमिस कर, वाटर कैनन चला तो चला, पैलेट गन नहीं चला, ये कहकर झारखंड सरकार का बचाव शिवम त्यागी। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मुझे लगा कि इस देश में छात्रों से बड़ा प्रेम करने वाले सभी लोग जो है इस विषय पर जरूर बोल रहे होंगे, हंगामा कर रहे होंगे, कह रहे होंगे कि ये जो हुआ गलत हुआ। चर्चा तो ये कही जा रही है कि राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी तरीके से हेमंत सोरेन को फोन करके कि इस हंगामे को बंद कराओ, इस प्रदर्शन को पूरी तरीके से हटाओ, मेरा जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से स्पॉटलाइट नहीं ले रहा है, उनको मारना है, पीटना है, सर तोड़ना है, हाथ तोड़ना है, जो करना है करो, कैसे भी करके वही करो। और ये सुनने के बाद हेमंत सोरेन ने लाठियां चलाई, लोगों को मारा, छात्रों को पीटा। जंतर मंतर पर बैरिकेटिंग को देखकर छाती पीटने वाले पत्रकार और तमाम लोग वहां बैरिकेटिंग के ऊपर लगी हुई कटीली तारों को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके चश्मे का नंबर कम हो गया। शर्म। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर करी हो। मैंने राहुल गांधी का ट्विटर निकाला तो 4 घंटे पहले लिखे हैं, पैलेट गन, कील लगी लाठियां और आंसू गैस के गोले, शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपने भविष्य के बारे में पूछ रहे छात्रों पर इनसे हमला किया गया। ये उन्होंने कहा कि अमित शाह जी आकर पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते, कर दिया। झारखंड पे मुझे नहीं मिला। अखिलेश यादव जी तो और ही अलग चल रहे हैं, वो परिसीमन की चिंता बता रहे हैं 7 घंटे पहले ट्विटर पे। मुझे लगा थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ही। डिंपल जी यहाँ पर आकर बड़ा बच्चों को जो है एक पेरेंट की तरह प्यार दुलार से उनको ध्यान रख रही थी, तो चलो कुछ बोलेंगे नहीं, कम से कम लिख तो देंगे। नहीं लिखा। मैंने अरविंद केजरीवाल का देखा, उन्होंने तो बर्थडे ग्रीटिंग्स दी हुई है हेमंत सोरेन जी को। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? देनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, पर मुंह में दही जम गई है क्या? ये छात्र नहीं है, या ये झारखंड हिंदुस्तान में नहीं है, या ये कीले जो है ये हिंदुस्तान में नहीं है, ये बैरिकेटिंग, ये लट्ठ बजाना, ये सर फोड़ना। और एक और चीज, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी तो मुझे लगता है कि आजाद हिंदुस्तान से 2-4 साल ही छोटे बड़े होंगे उम्र में। मैं अपनी जिंदगी में कह सकता हूं जितना मैंने पढ़ा है, इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जैसा आज झारखंड में हो रहा है। क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ भी बैठकर कम से कम अंग्रेजों को मुर्दाबाद के नारे तो लगाते थे। ठीक है, झारखंड में तो बच्चों ने मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के भी नारे नहीं लगाए। चुपचाप बैठे हुए बच्चों को मार रहे हो, पीट रहे हो, भाषण दे रहे हो, बोल नहीं रहे हो। क्या हो गया भाई? ये एजुकेशन का आमूलचूल परिवर्तन वाले लोग इतना बेहोश कहां है? क्यों नहीं बोल रहे? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैं तो कह रही हूँ, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री शिवम त्यागी, इनकी पूरी की पूरी भाजपा चली जाए झारखंड। जैसे राहुल गांधी बैठ गए थे ना देश के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री निवास के बाहर, ये बैठ जाए
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाहर। टीवी पर बोलने से कुछ नहीं होता, सड़क पर आओ, जमीन पर आओ, करो विपक्ष का काम झारखंड में। अच्छा डॉली शर्मा जी, आप ये मान रहे हैं कि आप सेलेक्टिव बोल रहे हैं? हम बच्चों से वहाँ पर आप लोग सत्ता में है तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बीजेपी बोले। यहाँ पर आप लोग विपक्ष में थे इसलिए बोल रहे थे। आप लोग सेलेक्टिव है कुल मिला जुलाकर। अरे आप सिलेक्टिव की बात ही नहीं, अगर सिलेक्टिव होते तो राहुल गांधी फोन पर बात करते हैं क्या? फोन पर बात करने से क्या जाके वहाँ खिलवा रहे होते क्या? अगर सिलेक्टिव हो रहे होते तो 2 राउंड 3 राउंड की बात हो गई होती। तो मैडम यहाँ पर दिल्ली में भी तो बातें चल रही थी डॉली जी। यस, मुझे एक बात बता दीजिए, यहाँ पर कटीली लाठियों का मुद्दा उठा था, वहां कटीले तार थे। यहाँ पर भी लाठियों का मुद्दा उठा था, वहां पर भी लाठियां चली। क्यों? आप लोग तो सरकार में हैं, और अगर हेमंत सोरेन नहीं मान रहे तो छोड़ देना था। एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा मौलाना रशीद और टीवी न्यूज़ एंकर्स की तरफ से कावड़ यात्रा को लेके आज का वीडियो होगा। कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? पूरा वीडियो देख के कमेंट सेक्शन में बता के जाइए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। और करंट मारना बराबर है, लाठियों में कीले लगा देना, AK-47 चला देना, बच्चों के कंधे पे गोली चला देना। बिहार में हुआ ना ये बात। AK-47 ठीक है, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये शुरू कर दिया, तेरी लाठी मेरी लाठी। जंतर मंतर में भी तो लाठी चली थी, यहां भी चल रही। गजब बात हो गई। कल तक तो एजुकेशन के चेंज के लिए बात कर रहे थे, रिफॉर्म्स की बात हो रही थी ना भाई। ये कहां गए रिफॉर्म्स? झारखंड जाते जाते रिफॉर्म्स की रिफॉर्मेटिव ने दम तोड़ दिया क्या? अरे हमने बात करी थी, अरे बात करके एहसान कर दिया आप लोगों ने। ट्विटर पर लिख नहीं पा रहे, बोल पा नहीं रहे हो, हेमंत सोरेन को कुछ कह नहीं पा रहे, और यहाँ पर कह रहे हैं राहुल जी ने बात कर ली थी। फिर से वही कहना चाहता हूँ, झारखंड पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और रूलिंग गवर्नमेंट। ये तो दिल्ली के समय भी हो रहे थे, लेकिन दिल्ली में ये कहा गया ना कि कहां हो रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन केंद्र में जिम्मेदारी फिक्स करनी है। तो आज कहां पेपर लीक हो रहे वो एक विषय हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी तो झारखंड में फिक्स करनी है ना भाई। ये बात है। डॉक्टर जी, मैं आपको 1 मिनट आपको दे देता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इस 1 मिनट का इस्तेमाल आप रांची और झारखंड पर बोलने के लिए करें, बावजूद इसके कि पूरे राज्य को कोसे। उसके लिए चाहिए तो मैं अलग से भी समय दे दूंगा। देखिए मैं सीधा बिल्कुल वही लाइन कहूंगी जो मेरे नेता ने कहा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं भी पेपर लीक हो रहा है, गलत है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं, पूरे देश के सिस्टम को ओवरहॉलिंग की जरूरत है। हाँ जरूरत है। एक संवेदनशील सरकार वो होती है जो झारखंड में। हमने अपने देश के बच्चों को एंटी नेशनल नहीं कहा, हमने नहीं कहा कि दुबई से पैसा आ रहा है, विदेशी फंडिंग आ रही है। अच्छा, इन लोगों का आजकल क्या हो गया, इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। पहले ये बोलते हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं ना, बदतमीजी, डिप्रेशन। ये देखो अब नाराज हो, ये टाइम किल करते रहेंगे, झारखंड नहीं बोलेंगे। नहीं, झारखंड मैंने बोल दिया, और कहते झारखंड बोल भाई। पूरे देश में कश्मीर, कन्याकुमारी, लंदन, दिल्ली हो गया। झारखंड, ये देखिए बिहार। चलिए आपसे ये कमिटमेंट दिया डॉली जी कि अगर 1 मिनट आप रांची में बल प्रयोग की निंदा करती हैं तो अगले 10 मिनट या जितने समय चाहिए मैं शिवम को कोसने के लिए आपको दे दूंगा, लेकिन 10 सेकंड आप रांची में बल प्रयोग कर कोस नहीं पाई सरकार को। अब मनोज यादव मुझे बताइए, यहाँ तो दिल्ली में डिंपल जी चली गई और बड़ी अच्छी तस्वीर थी, एक मातृत्व स्नेह उन्होंने दिया। एक प्रदर्शनकारी छात्र बेसुध पड़ा हुआ था, यहाँ पर भी तो छात्र हैं, पीठ पर लाठियां बरसी हैं, इन्हें मातृत्व स्नेह की नहीं जरूरत है। गुड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं जवाब दूंगा इस बात का कि हमारे नेता ने कुछ कहा नहीं राकेश जी। गजब बात है, और ये सब दिन भर से पढ़ रहे हैं। सुन लीजिए, सुबह एयरपोर्ट पे हमारे नेता ने क्या झारखंड लोगों को कहा है, सुन लीजिए। इसके भारत के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है। हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। अब इनको ये तकलीफ है कि हम भारत की सरकार को कुछ न कहें। दूध पीता मनोज भाई रुकिए, क्योंकि आपने नहीं, अगर सियासी बात कर रहे होते तो मैं नहीं बीच में आता, उसका रिप्लाई करता। सुन लीजिए, भारत की सरकार, सुन लीजिए मेरी बात मनोज यादव, सुन लीजिए।
आपने जो बयान सुनवाया ना, पहली बात सुनेगा, पहली बात की अलबत्ता उसमें थोड़ी देर सुनेंगे आप। अलबत्ता उसमें भारत सरकार को दोष दिया गया है। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि होम मिनिस्ट्री और एजुकेशन तो दोनों इधर राज्य के पास है, तो भारत सरकार कैसे दोषी? पहली बातचीत। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि नहीं बोला आपने, वो इस बात पर नहीं बोला कि लाठीचार्ज पर, आंसू गैस पर, कटीले तारों पर, इन पर नहीं बोला। इस पर बोलने की बात हो रही है। बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मैं झारखंड की सरकार से नाराज हूं, इसलिए नाराज हूं कि झारखंड की सरकार ने उसमें बीजेपी की कॉल पे धरना प्रदर्शन हुआ और बीजेपी के लोगों को कायदे से कूटा नहीं। छात्रों को किनारे करिए, जो बीजेपी के लोग आए थे उनकी कुटाई बहुत ढंग से होनी चाहिए थी, क्योंकि दिल्ली में मारे गए लोगों का खून बहा सड़कों पे। वहां की हेमंत सरकार ये काम करने में असफल नहीं। मैं खंडन करता हूं इस बात का, मैं विरोध दर्ज कराता हूं अपना। ना तो उनके ऊपर कील वाली लाठी चली, ना उनके ऊपर ढंग से पैलेट गन चली, ना उनके ऊपर कोई उस तरह का बात हुआ। वो पीठ दिखा रहा था कंधे पे बैठ के, मैं शहीद हो जाऊंगा। जो डायलॉग यहाँ दिल्ली में शहीद वाली बात कही थी, उसके सर पे कील लगी थी और उसका खून बह रहा था। है हैसियत, किसी का एक बूंद खून नहीं बहा। भाजपाइयों को लाल कर देना था पूरी तरीके से, इतना लाल कर देना था, तब मैं कहता कि झारखंड की सरकार ने अब सही किया। झारखंड की सरकार ने तो प्लानिंग ये है कि ब्लीड करा देना। भाजपा इतना उपद्रव कर दी विधान। नहीं, प्लानिंग ये है, मतलब आपकी मंशा ये है, आप अपने देख रहे हैं दिन में बैठकर कि वहां छात्रों का खून बहे। क्यों नहीं किया? कुछ छात्रों का सिर फटा है। जी क्या कर रहे हैं? खुशी होगी मनोज यादव, क्या कर रहे हैं? आपको खुशी होगी मनोज यादव, कुछ छात्रों का सिर फटा है, खुश हो लीजिए। भाजपाइयों की कुटाई होनी चाहिए मनोज यादव, भाजपाइयों की कुटाई खुशी मिल चाहिए जी, ढंग से कुटाई होनी चाहिए। नहीं ठीक है, जब तक भाजपा नहीं कूटे खुश हो जाए मनोज यादव। और आज के डिबेट में बैठकर समाजवादी पार्टी हिंसा का समर्थन कर रही है, इस देश में देना था, लाल लाल कर देना था। खोपड़ी तोड़ कार्य पतन नहीं होगा। आज आप ये कैसे कर रहे हैं? चाहिए मनोज यादव, झारखंड में आठ आपकी समझ में आ रही है, बिल के आठ आपकी मनोज यादव समझ में आ रही है। वो ऐसा जवाब है, फेस सेविंग नहीं मिल रहा है के बाद। देश के एक पत्रकार जो है एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, वहां पर महुआ जी जो है जेएमएम की लोकसभा सांसद, उनसे पूछता है वो छात्र के हम बीजेपी से हैं, हम बीजेपी के छात्र हैं। महुआ जी कहती है नहीं नहीं हमारे छात्र हैं, आप हमारे यहाँ बीजेपी के नहीं है। आज उन्हीं छात्रों को कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि उनको कूटा जाना चाहिए, मारा जाना चाहिए, सर फोड़ा जाना चाहिए। इन छात्रों को कम पीटा गया, इन छात्रों को कम मारा गया, इन छात्रों को कम लाठी बजाई गई, इन छात्रों को कम गोली मारी गई, इन छात्रों पे कटीली तारे कम है, इन तारों पर कम है। कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में जो भी थॉट्स हो इस डिबेट के बारे में प्लीज़ बता के जाना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।